क्या हो रहा है चुनाव में? क्या शाहरुख दिलाएंगे एनडीए को मुस्लिम वोट? आपको बताऊंगा ये बात कहां से आ गई, लेकिन अब सवाल उससे पहले ये लड़ाई मुस्लिम वोटों की है। कोई कह रहा है शाहरुख खान को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम वोट चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिम वोट चाहिए तो महागठबंधन से हमारे साथ मिल जाओ। यानी इंडिया गठबंधन जो है असदुद्दीन ओवैसी को कुछ सीटें दे बिहार में चुनाव लड़ने के लिए। असदुद्दीन ओवैसी ने पूरी ताकत झोंक दी। अगली तस्वीर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में है, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज यहां से बहादुरगंज से पैगाम देंगे, छोड़ो अपना सेल फोन, लाइट जलाओ। तुम ये नहीं कहना कि मम्मी डैडी मेरा बैट और बॉल लेकर कोई भाग गया। बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर मारामारी तेज हो गई है। एक तरफ ओवैसी की नजर फिर सीमांचल पर लगी है। तेजस्वी से 6 सीटों की डिमांड भी कर डाली, लेकिन डिमांड कबूल नहीं होने पर गिरेबान तक आ पहुंचे। तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। वहीं बिहार चुनाव में शाहरुख खान की भी एंट्री हो गई है। नेशनल अवार्ड को बिहार चुनाव से कांग्रेस ने जोड़ दिया है। आपको अभी डर है कि बिहार में इसका कभी खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए शाहरुख खान आपको ध्यान में। महागठबंधन ओवैसी के साथ प्रशांत किशोर की भी मुस्लिम वोटों पर नजर है। मायावती भी सीमांचल में टक्कर को और रोमांचक बनाने की तैयारी में है। अब भाई आपको बताऊं, ओवैसी और तेजस्वी आमने सामने हैं, लेकिन कांग्रेस के एक बड़े नेता ने इशारा कर दिया है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं, ओवैसी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। 6 सीटों की डिमांड के बाद ओवैसी की धमकी आई है, हमारी 6 सीटों की मांगों को कमजोरी मत समझो, यह हमारी कमजोरी की निशानी नहीं है। तेजस्वी अगर हमारा प्रस्ताव कबूल नहीं करेंगे तो जो हाथ तुम्हारी तरफ दोस्ती के लिए बढ़ा है, कल यह हाथ तुम्हारे गिरेबान की धार से भी खेलेगा। तेजस्वी ने एमआईएम के ऑफर पर बयान दिया कि एमआईएम की चिट्ठी उन्हें नहीं मिली है। ओवैसी ने कहा यह चिट्ठी लालू को भेजी गई थी। बाद में तेजस्वी को भी पत्र लिखने का दावा किया। आरजेडी ने ओवैसी के ऑफर को खारिज कर दिया है। ओवैसी को 243 सीटों पर लड़ने की सलाह है। सचिन पायलट ने ओवैसी से गठबंधन के संकेत दिए। एनडीटीवी से ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर पायलट बोले, हर वैसा दल जो एंटी एनडीए है और उनके खिलाफ लड़ रहा है उसके साथ गठबंधन कर सकते हैं। पायलट ने ओवैसी को एंटी एनडीए बताया। वो हमेशा बीजेपी के खिलाफ बातें करते हैं। अगर ऐसे सभी दल साथ आए तो गठबंधन मजबूत होगा। आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी, ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। ओवैसी घूम रहे हैं अभी सीमांचल में, कहा कि हमको महागठबंधन में ले लो, 6 सीट दे दो। क्या महागठबंधन या कांग्रेस पार्टी इस पे कोई विचार करें? देखिए, जो लोग बिहार चुनाव की रणनीति बना रहे हैं वो चर्चा करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भाजपा एनडीए के वास्तविकता में खिलाफ है, जो सरकार की वास्तविकता में मतलब जो सरकार को बदलना चाहते हैं और वो एंटी एनडीए फोर्सेज हैं, अगर कोई भी उसमें समर्थन करता है तो मुझे लगता है हम में से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। वैसे एंटी एनडीए फोर्सेज है, अब अगर हैं तो पता पड़ जाएगा, होना भी चाहिए। जो उनके मैं देखता हूं वो हमेशा भाजपा के खिलाफ बात करते हैं और करना भी चाहिए, और सिद्धांत पर, नीति पर, व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। तो जितने भी दल, सहयोगी, पॉलिटिकल पार्टी, संगठन हैं, मिलकर अगर एक ताकत बनते हैं तो सबका फायदा है उसमें। अब देखिए जरा, एक तरफ ओवैसी को आपने सुना, सचिन पायलट को आपने सुना। इस बार बिहार चुनाव में क्या मुस्लिम फैक्टर बढ़ा है? इसलिए देखिए, यह है कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं कि भाई जगताप का कहना है कि शाहरुख खान को नेशनल अवार्ड बीजेपी ने इसलिए दिया क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह शाहरुख को जिस वक्त अवार्ड दिया गया, अवार्ड सेरेमनी की तस्वीर है। नेशनल अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। अपनी सशक्त प्रस्तुति के लिए श्री शाहरुख खान चुने गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। आपको प्रदान किया जा रहा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सम्मान।
से पूछना, क्योंकि मैं भी आप हूं। Shahrukh Khan, ladies and gentlemen, globally renowned actor and producer, delivers a powerhouse performance in Jawan, bringing to life a hero who battles not only enemies but also social boundaries. सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री शाहरुख खान, हिंदी फिल्म जवान। तो कांग्रेस कह रही है कि शाहरुख को अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि बिहार में मुसलमानों के वोट चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री है। शाहरुख को नेशनल अवार्ड मिलने पर यह घमासान है। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायक ने बिहार चुनाव में इसे जोड़ा। कांग्रेस विधायक भाई जगताप ने बिहार चुनाव से प्रेरित बताया इसे। बिहार के सीमांचल और मुस्लिम इलाकों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। बीजेपी इसके लिए मुस्लिम चेहरे का इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी का कहना है, बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की तुच्छ राजनीति करार दिया। कांग्रेस पर पुरस्कारों के अपमान का आरोप लगाया। शाहरुख को मिले सम्मान को चुनावी चश्मे से नहीं देखना चाहिए। शाहरुख को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। लंबे करियर में पहली बार शाहरुख ने नेशनल अवार्ड मिला है उनको। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भाई जगताप। शाहरुख खान को देना चाहिए, कोई ये नहीं। अब आपने फिर 11 साल क्यों लिए भाई? क्यों बिहार के चुनाव ध्यान में आ गए क्या? और आपको अभी डर है कि बिहार में इसका कभी खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए शाहरुख खान आपको ध्यान में। ये जो लोग जिनके दिमाग में सिर्फ वोट चढ़ा हुआ है, इससे आप वोट को रिझा नहीं पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह के धर्म आधारित राजनीति नहीं करती। जो जिस लायक होता है वो उस जगह पहुंचता है। लेकिन कांग्रेस कब बाज आएगी इस ऐसी घटिया राजनीति करने के लिए? बीजेपी ने क्या सोच के दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको अगर दिया गया राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है तो उनका हक है। ये पॉलिटिक्स तो बीजेपी हर चीज में करती है ना। इलेक्शन आते ही ये मोदी जी या बीजेपी हमेशा ऐसी काम करती है जिससे लोगों को बेवकूफ बना के आकर्षित किया जाए। शाहरुख खान बड़े अभिनेता हैं, पूरा जीवन कला के लिए समर्पित रहा है, डिजर्व करते थे, उन्हें वो सम्मान मिला है। इसमें राजनीतिक तौर पर इस दृष्टि से देखना उनके साथ घोर अन्याय और अपमान है। अब देखिए इतने नाम और इतनी लड़ाई क्यों हो रही है बिहार में। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं। 2020 चुनाव में महागठबंधन को 75% वोट मिले और ओवैसी की एमआईएम को करीब 17% वोट। इस वजह से कई सीटों पर महागठबंधन का खेल बिगड़ गया था। एमआईएम ने सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2024 लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा बदल गया। महागठबंधन को मुस्लिम वोटों का भरपूर समर्थन मिला। 24 में महागठबंधन को करीब 83% वोट मिले। बिहार की 47 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है। सीमांचल की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर 40 से 70% के करीब है और इसी वजह से सीमांचल में कई दलों का फोकस ज्यादा है। ओवैसी भी सीमांचल के दौरे पर ही है। सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात है। कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है। हर चीज धर्म और जात के ऊपर जो है पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं है। नेशनल अवार्ड के ऊपर उनका क्वेश्चन जो है वो आज तक उन्हीं लोगों को मिला है जो डिजर्व करते हैं। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति जो है कांग्रेसों के द्वारा ही की जाती है। कांग्रेस पार्टी ही मुस्लिम को हमले वादे करते हैं। शाहरुख खान को अगर अभी नेशनल अवार्ड मिला है तो इनसे पहले भी और भी ऐसे मुसलमान लोग हैं जिनको अवार्ड मिल चुका है और वो उनका अपना पर्सनल टैलेंट है जिसके कारण उनको एक अवार्ड मिला।